नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं कक्षा 12 की हिंदी में पाठ 6 के अंतर्गत एकांकी दी गई है और एकांकी का नाम है तात्या टोपे। इस एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र। और सबसे पहले तो हम इस एकांकी के पाठ का सारांश देखेंगे, फिर इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। अंत में फिर आने वाली वीडियो में आपको जो कवि हैं, लेखक हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पाठ का सारांश हम पढ़ते हैं। प्रतिभा संपन्न लेखक डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र द्वारा लिखित एकांकी तात्या टोपे एक ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी में लेखक की ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि सक्रिय है। एकांकी का कथानक तात्या टोपे के जीवन से संबंधित एक विशेष घटना की ओर इंगित करता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है कि इस तात्या टोपे एकांकी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र है। यह किस विधा में लिखी गई है? तो तात्या टोपे एकांकी विधा में लिखी है। यह किस प्रकार की कहानी एकांकी है? तो यह ऐतिहासिक एकांकी है, यानी कि जो इतिहास में घटित हो चुका है उसको ऐतिहासिक बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तात्या टोपे ने अपने रण कौशल से अंग्रेजों को आश्चर्यचकित तथा भयभीत कर दिया था, जिस कारण अंग्रेज उन्हें व्यूह रचना के द्वारा कैद करना चाहते थे। सात सेनाओं के द्वारा पीछा किया जाने पर भी अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली। 1 वर्ष तक भागते भागते तात्या बीमार पड़ गए। तब वह अपने मित्र मानसिंह के संरक्षण में पाड़ौन के जंगल में एक गुप्त स्थान पर रहे। अंग्रेज सैनिक मीड मानसिंह से तात्या को मांगता है तथा अनेक प्रलोभन भी देता है, परंतु मानसिंह कहते हैं वे मेरे अतिथि हैं, अतिथि की रक्षा करना परम कर्तव्य है, अतः तात्या को नहीं दे सकता। इस पर अंग्रेज नारायण देव की सहायता से मानसिंह के राजभवन के अंतःपुर की महिलाओं का अपहरण कर लेते हैं और बदले में तात्या को मांगते हैं। कैसी विडंबना है कि राजा मानसिंह, जो किसी भी शर्त पर तात्या टोपे को अंग्रेजों को सौंपने के लिए तैयार नहीं था, राज महिलाओं की मुक्ति के लिए विचलित होकर वह क्या से क्या कर बैठा। तात्या को अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया जाता है और स्वतंत्रता की बलिवेदी पर उन्हें फांसी दे दी जाती है। समस्त घटनाएं तात्या के चारों ओर घटित होती हैं, परंतु पट पर उनका अवतरण बहुत थोड़े समय के लिए हुआ। वही एकांकी के नायक हैं। एकांकी का शीर्षक भी विषयानुकूल है। ठीक है, तो ये तो हो गई जो एकांकी है उसका सारांश, जो उसका सार है एकांकी का, तात्या टोपे का तो सार हो गया। अब इसके हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कक्षा 12 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, मेजर मीड ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए क्या सुझाव दिया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेजर मीड ने नेपियर को तात्या टोपे को पकड़ने के लिए सुझाव दिया कि हमें अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करनी होगी। फिर से सुन लीजिए एक बार उत्तर। मेजर मीड ने नेपियर को तात्या टोपे को पकड़ने के लिए सुझाव दिया कि हमें अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करनी होगी। दूसरा प्रश्न है, अजीमुल्ला किस क्रांतिकारी देशभक्त के सहायक थे? तो इसका उत्तर है अजीमुल्ला महान क्रांतिकारी एवं देशभक्त तात्या टोपे के सहायक थे। तीसरा प्रश्न है, तात्या राजा मानसिंह के संरक्षण में क्यों गए? तो इसका सही उत्तर है मानसिंह तात्या के विश्वसनीय मित्र थे। 1 वर्ष से दौड़ते दौड़ते थक गए थे तथा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ चुका था, इस कारण वे मानसिंह के संरक्षण में आए थे। अगला प्रश्न है, तात्या को किस गुप्त स्थान पर रखा गया? तो इसका सही उत्तर है तात्या को पाड़ौन के जंगल में एक गुप्त स्थान पर रखा गया था। 5वां प्रश्न है, राज महिलाओं का अपहरण कराने में किसका हाथ था? तो इसका सही उत्तर है राज महिलाओं का अपहरण कराने में राजा मानसिंह के सगे संबंधी नारायण देव का हाथ था। अब हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मीड के शब्दों में तात्या टोपे के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए।
तो कक्षा 12 की परीक्षा की दृष्टि से अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न ही अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम ही आते हैं पेपर में। तो इसका लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। मीड ने कहा था तात्या टोपे में कमाल का हुनर है, वह अपने में असीम है, उसमें जादू की सी करामात है, उसके पास हजारों सैनिक है, भयंकर तोपें और शस्त्र हैं, शत्रु के सामने आने से भी नहीं चूकता, उसकी वाणी क्रांति की आग फूंक देती है, शारीरिक शक्ति और बुद्धि से भी वह अपराजेय है, उसकी सैन्य संचालन शक्ति आश्चर्य में डाल देती है तथा उसमें बिजली जैसी फुर्ती है। मीड के शब्दों में तात्या टोपे के युद्ध कौशल का वर्णन किसने किया है? मीड ने किया है। दूसरा प्रश्न है, राज महिलाओं को किस लिए बंधक बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है राजा मानसिंह के सगे संबंधी किंतु विश्वासघाती नारायण देव की सहायता से मेजर मीड ने राज महिलाओं का अपहरण राजा मानसिंह को डराने के लिए करवाया था। मेजर मीड चाहता था कि राजा मानसिंह जब उससे राज महिलाओं की रिहाई के लिए कहेंगे तो वह बदले में उसे तात्या टोपे को सौंपने की शर्त लगा देंगे और इस प्रकार अंग्रेजों का एक बड़ा शत्रु तात्या टोपे उनके हाथ लग गया। तीसरा प्रश्न है, तात्या को बचाने के लिए मानसिंह ने क्या योजना बनाई थी? तो इसका सही उत्तर है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं महान देशभक्त तात्या टोपे राजा मानसिंह के मित्र थे। बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते राजा मानसिंह ने तात्या टोपे से उनके राज्य में रहने के लिए कहा ताकि अंग्रेज उन्हें पकड़ न पाएं, किंतु किसी प्रकार अंग्रेजों को यह ज्ञात हो गया था कि तात्या राजा मानसिंह के संरक्षण में है। मेजर मीड ने धोखे से राजा मानसिंह की राज महिलाओं का अपहरण करवाकर उन्हें सुरक्षित छोड़ने के एवज में राजा मानसिंह से तात्या टोपे को अंग्रेजों के हवाले करने का प्रस्ताव रखा, परंतु राजा मानसिंह एक अन्य योजना लेकर तात्या के पास गए। इस नई योजना के अनुसार राजा मानसिंह चाहते थे कि तात्या टोपे के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को तात्या टोपे बनाकर मेजर मीड के हवाले कर दिया जाए। चूँकि अंग्रेज तात्या को पहचानते तो थे नहीं, अतः भेजे गए व्यक्ति को ही तात्या टोपे समझ लेते। इस प्रकार सांप मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। अगला प्रश्न है, मानसिंह की योजना को तात्या ने क्यों अस्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर है तात्या टोपे को अंग्रेजों से बचाए रखने के लिए राजा मानसिंह की इस योजना को कि तात्या के स्थान पर किसी और व्यक्ति को तात्या बतलाकर अंग्रेजों को सौंप दिया जाए। तात्या ने सुनते ही अस्वीकार कर दिया, क्योंकि तात्या टोपे गुमनाम जीवन नहीं बिताना चाहते थे और वह यह भी नहीं चाहते थे कि उनके प्राणों की रक्षा के लिए किसी और को अपने प्राण देने पड़े। पांचवा प्रश्न है, तात्या को सौंपने के लिए मीड ने मानसिंह को कौन कौन से प्रलोभन दिए? तो इसका सही उत्तर है तात्या को सरकार को सौंपने के लिए यानी कि अंग्रेजों को सौंपने के लिए समझाते हुए मीड ने कहा, मानसिंह जी कोरी भावुकता में मत बहिए, मैं आपके हित में कह रहा हूँ, तात्या को मेरे हवाले कर दीजिए, इससे सरकार आपको बहुत सा पारितोषिक देगी। पारितोषिक का मतलब होता है इनाम देगी, जो कि पैसों के रूप में, मोहरों आदि के रूप में। राज कर से आप मुक्त कर दिए जाएंगे, आपका राज्य भी एक स्वतंत्र स्थायी राज्य बना दिया जाएगा। इस प्रकार जनरल मीड द्वारा मानसिंह को अनेक प्रलोभन दिए गए, लेकिन वो उनके प्रलोभन में आए नहीं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अपने जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो पूरे होते हैं। अति लघु उत्तरीय, ये दोनों खासतौर से आप लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय जितने भी प्रश्न हैं उनको याद कर लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं हम। एकांकी के तत्वों के नाम लिखिए। किसी एक तत्व के आधार पर तात्या टोपे एकांकी की विवेचना कीजिए। तो हमें एकांकी के तत्व कौन कौन से होते हैं, एकांकी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन तत्वों का ध्यान रखना होता है, ये हमें लिखना है। तो उत्तर है डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र द्वारा लिखित ऐतिहासिक एकांकी तात्या टोपे में तात्या टोपे के जीवन की उस घटना को लिया गया है जिसमें तात्या महाराज मानसिंह के संरक्षण में रह रहे थे और अंग्रेज उन्हें पकड़ना चाहते थे। एकांकी की समीक्षा हेतु एकांकी में निम्नलिखित तत्वों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1 है
कथानक, तो प्रस्तुत नाटक का कथानक ऐतिहासिक है, जिसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सेनानायक तात्या टोपे के जीवन की एक घटना को लिया गया है। देशभक्ति, सच्ची मित्रता जैसे कि तैसा सिद्धांत, आत्म बलिदान जैसे गुणों को साकार किया है। कथानक में आरंभ, मध्य, चरम सीमा पर तथा उद्देश्य को बड़े सुंदर ढंग से बताया है। कथानक को 4 देशों में रखा गया है, जिस कथानक में जिज्ञासा बराबर बनी रही है, शिथिलता कहीं भी नहीं आने पाई। दूसरा है क्या है, पात्र या चरित्र चित्रण। तो एकांकी का नायक तात्या टोपे है। संपूर्ण कथानक उसी के चारों ओर घूमती है, यद्यपि एकांकी में बहुत कम दिखाई देते हैं। नायक देशभक्त, सच्चा वीर, रणकुशल, साहसी, परिश्रमी, योद्धा, हृदयी, भावुक आदि गुणों से सुशोभित है। दूसरा प्रमुख पात्र मानसिंह है, जो तात्या का मित्र है। मानसिंह राष्ट्र के प्रति समर्पित, परमपालक, निडर, साहसी, आदर्श मित्र है। अंग्रेज सेना के अधिकारी नेपियर और मीड का चरित्र दमनकारी और षड्यंत्रकारी है। अब है संवाद या कथोपकथन। तो तीसरा इसका सबसे बड़ा तथ्य है संवाद या कथोपकथन। तो एकांकी में संवाद संप्रेषणीय है, छोटे छोटे वाक्यों में गहन अर्थ का समायोजन है। जैसे मानसिंह, तो मानसिंह कहते हैं कि क्या राज महिलाओं को सरकारी सैनिक पकड़ ले गए? तो प्रतिहारी, हाँ महाराज। मानसिंह, यह कैसे हुआ? वहाँ सैनिक नहीं थे? प्रतिहारी, थे पर धोखा दिया गया। मानसिंह, कैसा धोखा? तो ये जो है कथानक है, संवाद है कि एकांकी में किस प्रकार से संवाद योजना दी गई है। 2-3 स्थान पर कथन अति विस्तृत हो गए, परंतु उसमें शिथिलता नहीं है। चौथा इसका तत्व है भाषा शैली। तो ये संपूर्ण एकांकी की भाषा सहज, सुबोध और है, परंतु भाषा का रूप संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। लोकोक्तियों व मुहावरों का प्रयोग भाषा में सजीवता ले आया है, जैसे आस्तीन का सांप, मृत्यु के घाट उतारना आदि। कमाल है हुनर, फर्ज, करामात, फुर्ती, इनाम, स्वहराज जैसे प्रचलित उर्दू के शब्दों से भाषा में चंचलता है। प्रतिहारी के मुख से संस्कृत के शब्द बड़े अटपटे लगते हैं। देशकाल और वातावरण। तो एकांकी का 5वां तत्व है, एकांकी में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय की घटना को लिया गया है, जिस समय एक और भारतीय में देशभक्ति तथा त्याग था, तो शासक वर्ग दमन और षड्यंत्र रचना में लगा था। भारतीयों को लालच देकर कर्तव्य पथ पर विचलित किया जा रहा था। कुछ भारतीय देश के प्रति गद्दारी भी कर रहे थे। और 6वां इसका तत्व है उद्देश्य। तो प्रस्तुत एकांकी तात्या टोपे ऐतिहासिक एकांकी है, जिसमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक के माध्यम से देशभक्ति, ईमानदारी, स्वदेश रक्षा, मानवीय गुणों की स्थापना, नारी के प्रति सम्मान आदि गुणों को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। तत्कालीन भारत की राजनीतिक दशा से पाठकों को परिचित कराकर बताया गया है कि स्वतंत्रता हेतु कितने लोगों के प्राण गए। उस समय देश में गद्दार लोग भी थे, उनके दुर्गुणों को स्पष्ट करना है। व्यक्ति में देश अधिक महत्वपूर्ण है, संगठन से ही शत्रु को जीता जा सकता है। अगला जो है तत्व है एकांकी का अभिनेता या रंगमंचीयता। तो अभिनेता या रंगमंचीयता में क्या होता है? यह एकांकी रंगमंच की दृष्टि से सफल एकांकी है, यानी कि इसका क्या है, मंच पर इसका नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया जा सकता है। तात्या टोपे में तात्या टोपे के जीवन को राष्ट्रभक्ति का पर्याय स्वीकार है। तात्या टोपे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानायक थे। उनकी वीरता और देशभक्ति ने अनेक अंग्रेजों को हिला दिया। अंग्रेजी सैनिक बल तथा षड्यंत्र के द्वारा भी उन्हें बंदी नहीं बना सके। अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी दमन नीति के संदर्भ में तात्या टोपे की राष्ट्रभक्ति का व्यापक रूप दर्शनीय है। उनके मित्र मानसिंह तात्या टोपे से कहते हैं कि देश के लिए तात्या जैसे वीर वृत्ति राष्ट्रभक्त की आवश्यकता है।
अब यहाँ पर ये बताया है तात्या टोपे सच्चे वीर और राष्ट्रभक्त थे, उदाहरण देकर समझाइए। तो हमें लिखना है कि तात्या टोपे किस प्रकार से सच्चे वीर और राष्ट्रभक्त थे। तो डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र ने अपने ऐतिहासिक एकांकी तात्या टोपे में तात्या को जो है राष्ट्रभक्त और देशभक्त स्वीकार किया है। इसके अलावा अंग्रेजी सेना के सर रॉबर्ट्स नेपियर जनरल मीड से तात्या की देशभक्ति के विषय में कहते हैं कि तात्या सच्चा देशभक्त है। मीड साहब वह जिधर से निकल जाता है वहीं से लोग उसके सहायक बन जाते हैं। सुना है उसकी वाणी में महान शक्ति है, वह जहां बोलता है क्रांति की आग फूंक देता है। इसी प्रकार मीड आगे कहते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा तात्या की क्रांति से परिचित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तात्या टोपे सच्चे वीर एवं महान राष्ट्रभक्त थे। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। मानसिंह के चरित्र की 3 विशेषताएं बताइए। तो हमें यहाँ मानसिंह के चरित्र की 3 विशेषताएं बतानी है। तो पहली विशेषता क्या है? सच्चा मित्र। तो मानसिंह तात्या का विश्वसनीय मित्र था। वह थके व अस्वस्थ मित्र को संरक्षण देना अपना कर्तव्य समझता था। अंग्रेजों ने उसकी रक्षा करने के लिए उसे पाड़ौन के जंगल में अंग्रेजों से उसकी रक्षा तात्या टोपे की रक्षा करने के लिए पाड़ौन के जंगल में गुप्त स्थान पर छिपा कर रखा था तथा रक्षा हेतु पर्याप्त सैनिक व गुप्तचर नियुक्त करता था। दूसरी ओर जब तात्या प्राण त्यागने के लिए कहते तो सच्चे मित्र के समान उन्हें मार्ग निर्देशित करते। वीरों का पूजक। दूसरी विशेषता, मानसिंह वीरों का सम्मान करना जानता है, तभी तो वह विक्रम सिंह से कहता है इस वीर सेनानी की रक्षा तन मन धन की बाजी लगाकर करनी होगी। तात्या की वीरता साहस और कौशल सराहनीय है। तीसरा है निडर व साहसी। तो मानसिंह कैसे थे? निडर यानी कि डरने वाले नहीं थे। उनके अंदर साहस बहुत अधिक था और वह जो अंग्रेजों के भय और डर और प्रलोभन में आने वाले नहीं थे। तीसरा है प्रलोभनों से दूर। तो मानसिंह की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह किसी भी प्रकार के प्रलोभन और लालच में नहीं आते थे। आपको इतना ही लिखना है। 5वां है नारी का सम्मान करने वाला। तो जब राज महिलाओं को सरकारी सैनिक पकड़ कर ले गए तो मानसिंह कहते हैं यह घटना मेरे राज मर्यादा का अमिट कलंक है। प्राणों की बाजी लगाकर महिलाओं को आज़ाद कराना होगा। और अंतिम विशेषता है कर्तव्य परायण व प्राण पालक। तो तात्या की रक्षा करना मानसिंह अपना कर्तव्य समझते थे। उनका प्राण था। वह सेनापति से कहते हैं कि तात्या की रक्षा करना अपना प्रथम कर्तव्य है। तात्या भारत माँ का सच्चा सपूत है। उससे भारत की बहुत सी आशाएं हैं। इस वीर की रक्षा हमें सब कुछ देकर करनी होगी। मानसिंह तात्या से कहते हैं कि मित्र की रक्षा करना मित्र का कर्तव्य होता है। अब अगला प्रश्न है, ज्योतिषी ने मानसिंह के किस व्यवहार को गलत कहा? और तो देखिए ये प्रश्न जो है, वैसे ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं पेपर में, फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। ज्योतिषी के वेश में स्वयं एक क्रांतिकारी थे को राजा मानसिंह का व्यवहार गलत लगा। जब वह अपने परम मित्र तात्या को अंग्रेजों को सौंपने के लिए पहले तो मना करते थे, किंतु राज महिलाओं की मुक्ति के लिए विचलित होकर वह मेजर मीड को तात्या टोपे की गुप्त निवास स्थान पर बता देते हैं। ज्योतिषी के अनुसार राजा मानसिंह ने बहुत गलत किया। उसे तुरंत तात्या टोपे को वहां से हटा देना चाहिए था और अंग्रेजों से समझौता करके तात्या को गिरफ्तार कराने के लिए मेजर मीड को लेकर गुप्त स्थान पर तब पहुंचना चाहिए था जब तात्या टोपे वहां से जा चुके हों। तात्या को वहां ना पाकर राजा मानसिंह को यह दिखाना चाहिए था कि वह उनके पलायन से अनजान है। तो ज्योतिषी ने मानसिंह के इस व्यवहार को गलत बताया है कि उन्होंने अंग्रेजों को तात्या को सौंप दिया था। अगला प्रश्न है, फांसी के फंदे को देखकर तात्या की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए तथा इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है।
तो बिना ठीक से गवाहों के बयान लिए अंग्रेजी हुकूमत ने जनता के विद्रोह के डर से तात्या टोपे को फांसी की सजा सुना दी। शीघ्र ही फांसी का दिन भी आ गया। 18 अप्रैल को शिवपुरी के तात्या टोपे को फांसी दी जानी थी। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां एकत्रित हो गए थे। फांसी की तख्ते पर एक मंच बनाया गया। मेजर मीर तात्या को लेकर उस मंच पर खड़ा हुआ और जज का फैसला पढ़कर सुनाया। तात्या पेड़ पर लटकते फांसी के फंदे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सैनिक ने तात्या की बेड़ी और हथकड़ी खोली। तात्या ने फांसी का फंदा स्वयं अपने हाथों से अपने गले में डाल लिया। देश प्रेम से लबरेज उनका रक्तम चेहरा गर्व से भरा हुआ था। देश का बहादुर बेटा अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सहर्ष आतुर था। मेजर मीर का आदेश मिलते ही जल्लाद ने तात्या के सिर पर टोप डाला और नीचे से तख्ता खींच लिया। तात्या का शरीर पेड़ पर लटक गया। वीर तो चला गया किंतु अपनी राष्ट्रभक्ति से पूरे देश को सुषुप्त आत्मा को जागृत कर गया। तो यहाँ पर क्या है, वीर तो चला गया किंतु अपनी राष्ट्रभक्ति से, यानी कि जो राष्ट्र प्रेम के लिए उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए थे, उस राष्ट्रभक्ति से पूरे देश की जनता को सुषुप्त यानी कि सोई हुई आत्मा को भी जगाकर चले गए। तात्या टोपे के बलिदान से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सभी परस्पर भाईचारे से रहकर अपने देश के बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित बचाएं और आवश्यकता पड़ने पर देश हित में अपने प्राणों की आहुति देकर रक्षा करें और अपनी प्राणों की आहुति देने से भी ना हिचकें या ना दूर हटें। ये हुए प्रश्नोत्तर और आपको विशेष रूप से लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न याद करना है। अब भाषा अध्ययन के प्रश्न आ जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी प्रचलित रूप लिखिए। अब ये शब्द क्या है, ये देशज शब्द भी हो सकते हैं, स्थानीय जो हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है, तो तद्भव शब्द भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या मानक हिंदी तत्सम शब्द लिखना है। शोहरत, हुनर, फर्ज, हिरासत, इनाम, मुर्दा, हवाले, इशारा जरूरी। इसमें कुछ उर्दू शब्द भी हैं। तो शोहरत का हिंदी शब्द क्या है, प्रसिद्धि, यश। हुनर का कौशल, योग्यता। फर्ज का है कर्तव्य। हिरासत का है कैद या गिरफ्तारी। इनाम का है पुरस्कार या पारितोषिक। मुद्दा का मृत और हवाले का है सुपुर्द करना या सौंपना। इशारा का संकेत और जरूरी का है आवश्यक। ठीक है, ये हिंदी के तत्सम या मानक हिंदी के शब्द हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दिए गए सामासिक शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो क्या है यहाँ पे तो शब्द, राजमर्यादा, देशभक्ति, देशद्रोही और घुड़सवार। तो हमें इसका क्या लिखना है, सामासिक शब्द लिखना है सबसे पहले। तो राज और यहाँ पर डैश आया मर्यादा, राज मर्यादा। तो यहाँ इसका विग्रह क्या होगा, राजा की मर्यादा। जो इसमें की आया है, इसे हम क्या पता लगाएंगे कि तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, तो वो आप लोग याद कर लीजिए या फिर कमेंट में लिखिए, तो मैं समास का भी एक वीडियो बना दूंगी। देशभक्ति, तो देश की भक्ति, इसमें भी तत्पुरुष समास है। देशद्रोही, तो देश का द्रोही, तत्पुरुष समास। और घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार, इसमें भी तत्पुरुष समास आएगा। दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। टेढ़ी खीर होना, बाजी मारना, लोहा लेना, आस्तीन का सांप होना। तो ये तो आप लोग अपने मन से ही कर लें। टेढ़ी खीर होना किस प्रकार से होगा, यानी कि कठिन कार्य। टेढ़ी खीर इसका सही अर्थ होता है कठिन कार्य। बाजी मारना यानी कि जीत लेना, लोहा लेना यानी कि मुकाबला करना, और आस्तीन का साफ होना यानी कि विश्वासघाती होना। और वाक्यों में प्रयोग आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अगला हम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द, उपसर्ग तथा प्रत्यय अलग कीजिए। असीम, समुचित, सतर्कता, प्रयत्नशीलता, वीरता, स्वाभिमान, आसानी, गंभीरता और सम्मान। तो असीम, तो इसमें आ मूल शब्द है, इसमें असीम में सीम जो है मूल शब्द है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ प्लस सीम, तो क्या हो गया, असीम।
समुचित, तो सम इसमें क्या है, उपसर्ग है, और उचित इसमें मूल शब्द है। सतर्कता, तो सतर्क मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय है। प्रयत्नशील, तो प्रयत्न मूल शब्द है और शील इसमें क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, अब हम देखते हैं वीरता, तो वीर मूल शब्द है और ता प्रत्यय। स्वाभिमान, तो स्वा उपसर्ग है और अभिमान मूल शब्द है। आसानी, तो आसान इसमें जो है मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। गंभीरता में गंभीर मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। सम्मान में मान जो है मूल शब्द है और सम उपसर्ग है। निम्नलिखित, अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से साधारण मिश्र और संयुक्त वाक्य छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं। गुप्तचरों से ज्ञात होता है वह समीप है, तो इसमें कौन सा साधारण वाक्य आएगा। वह वीर धन्य होगा जिसको यह यश हाथ लगे। तो देखिए, जहाँ पर दो वाक्य आपस में मिलते हैं और दो वाक्य आपस में मिलकर के एक बड़ा वाक्य बनता है, तो वहाँ संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो दूसरा संयुक्त वाक्य है, मान सिंह ने उसे अपने संरक्षण में क्यों लिया, ये साधारण वाक्य है। अगर ऐसा ना होता तो वह संरक्षण में रहने वाला वीर नहीं है। मिश्र वाक्य, वह आस्तीन का सर्प बन गया और मेरी इज्जत धूल में मिला दी। संयुक्त वाक्य, शीघ्र कोई निर्णय लेना होगा। तो यहाँ क्या है, साधारण वाक्य। ठीक है, तो ये पाठ 6 के अंतर्गत एकांकी तात्या टोपे के संपूर्ण प्रश्नोत्तर जो पाठ के हैं और भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर थे आपको एक ही वीडियो में मिल चुके हैं। अब हम आगे आने वाली वीडियो में अगले पाठ को देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए और जो भी आपको प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में लिखिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।